Hello everyone. In this video we are going to cover our last topic from chapter 2 polynomials class 10th, and this is division algorithm for polynomials, right? From the name it is very clear we are going to do division. Kiski division? Division of two polynomials. If two polynomials we are having, how we can divide them, right? How we can divide them, how we can find out quotient, how we can find out remainder. All these things we are going to cover in this topic, right? Division algorithm for polynomials means this is a process under which we are going to learn how to divide two polynomials to get quotient and remainder. Do you remember division algorithm for Euclid division lemma? When we are dividing, where we are dividing two integers. If a and b are two integers where a is greater than to b, it means a will be our dividend and b will be our divisor. A can be written as bq plus r, where q is the quotient and r is the remainder, right? And there is a one condition on this remainder, that remainder is always greater than 0 and smaller than this divisor b. अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दो पॉलिनोमियल्स होंगी. उन पॉलिनोमियल्स को हमें डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने हैं और हमें देखना है कि उस रिमाइंडर के ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है. अब बेटा यहाँ पे तो दो नंबर्स थे, तो आपको पता चल गया कि एक नंबर इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है. अपना डिविडेंड और डिवाइजर डिसाइड करने के बाद आपने डिवीजन लेमा इस पे अप्लाई किया एंड यू विल गेट वन रिजल्ट हियर. नाउ हियर वी आर हैविंग टू पॉलिनोमियल्स px and gx. Both the polynomials are in the same variable x, right? ये तो कंडीशन होती है कि दोनों पॉलिनोमियल्स एक सेम वेरिएबल में होती हैं x में, तभी उनको डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अब ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें से हम डिविडेंड कैसे बताएंगे और डिवाइजर कैसे बताएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है. नंबर्स में तो हम देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. पॉलिनोमियल्स में कैसे बताएंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल बड़ी है और कौन सी छोटी है? विद द डिग्रीज. पॉलिनोमियल विद द लार्जर डिग्री विल बी आर डिविडेंड एंड पॉलिनोमियल विद द स्मॉलर डिग्री विल बी आर डिवाइजर, राइट? आपने सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल्स में चेक करना है किसकी डिग्री बड़ी है. डिग्री पता है ना क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड. अगर ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वहां से आपको पता चलेगा पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो px इज अ पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, राइट? एंड qx इज अ पॉलिनोमियल वेर gx इज अ पॉलिनोमियल 2x plus 7. What is the degree of this polynomial? Its degree is 3 because highest power of the variable x is 3. What is the degree of this polynomial? Its degree is 1. किसकी डिग्री बड़ी है? px की डिग्री लार्जर है. डिग्री ऑफ px is greater than degree of gx. It means px will be our dividend and gx will be our divisor. एक चीज तो पता चल गई ना, दो पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें से जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसको हमने डिविडेंड लेना और जिसकी डिग्री छोटी होगी उसको हमने क्या लेना है? डिवाइजर. इसके बाद अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, अपना क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं. और रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालने के बाद that same result, do you remember? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. याद है ना? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने. फिर हमने यही रिजल्ट चेक करके देखना होता है इज इट ट्रू फॉर पॉलिनोमियल्स, राइट? तो चलिए करते हैं ये सब. एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं. रिमाइंडर पे भी यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे वहाँ पे रिमाइंडर में कंडीशन अप्लाई होती है ना. क्या होती है कि जो रिमाइंडर है वो जहाँ तो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है. अब यहाँ पे जब हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी रिमाइंडर पे कंडीशन अप्लाई होती है. वो क्या कंडीशन अप्लाई होती है पहले एक बार सॉल्व करते हैं फिर चेक करते हैं. अच्छा, पहले तो दीज आर द टू पॉलिनोमियल्स. दिस इज px which is 2x square plus 3x plus 1. Second is gx
विच इज x प्लस 2। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, यू हैव टू अरेंज देम इन सच अ वे कि आपकी जो डिग्रीज है ना वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर, देन सेकंड हाईएस्ट पावर, देन द लोएस्ट वन। इस तरह से आपने अपनी पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना है, राइट। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो पहले से ही अरेंज था। अगर आपकी अरेंज नहीं होती है अरेंज नहीं होती है तो देन यू हैव टू अरेंज इट फर्स्ट। दिस वन इज ऑल्सो अरेंज्ड, दिस इज डिग्री 1 एंड दिस इज डिग्री 0। अब हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। व्हाट इज द पावर 1 है एंड पावर 0 है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इट्स डिग्री इज 2, इट्स डिग्री इज 1, राइट। अब इसमें से डिविडेंड कौन सा होगा? px and gx will be the divisor. px is the dividend and gx is the divisor. Now we have to find out quotient and remainder. तो चेक करते हैं इसके quotient और remainder किस तरह से होते हैं। पहले तो लिख लो, this is the dividend 2x square plus 3x plus 1 divided by x plus 2। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेक फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर एंड डिवाइड देम बोथ, राइट। यहाँ पे फर्स्ट टर्म डिविडेंड की कितनी है? 2x स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म कितनी है? x। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। कितना आ रहा है? 2x। ये जो 2x है ना बेटा, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वोशिएंट, राइट। यू हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर एंड डिवाइड देम बोथ। इनको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। तो ये कितनी आ गई आपके पास? 2x, राइट। अब आपने क्या करना है, इस 2x को इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। तो डिवाइड करके देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। 2x मल्टीप्लाई बाय x गिव्स अस 2x स्क्वायर एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स अस 4x, राइट। अब आप क्या करोगे, यू हैव टू प्लेस द टर्म्स अंडर द लाइक टर्म्स। मीन्स स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली के नीचे, जो फर्स्ट डिग्री वाली टर्म है वो फर्स्ट पार 1 वाली टर्म है वो पार 1 वाली के नीचे, राइट। वी आर हैविंग 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर वाली के नीचे 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है? 4x प्लस 4x, राइट। अब क्या करोगे, दोनों को माइनस। जब आप माइनस करोगे तो नीचे वाली सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। माइनस, ये प्लस में थी माइनस में, ये भी प्लस में थी माइनस में। अब क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। नाउ व्हाट अबाउट दीज टू? दिस इज 3x, दिस इज माइनस 4x। वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। माइनस करोगे तो साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का। दिस इज -4, आंसर विल बी -x एंड ब्रिंग डाउन जो भी आपका लेफ्ट ओवर टर्म्स बची हुई है +1, राइट। अब क्या करना है, नाउ दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डिविडेंड। अब आपको यहां से समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें इसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है। बेटा करना है। दिस इज नॉट आवर रिमाइंडर। हमें कब पता चलता है हमारा रिमाइंडर आ गया है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे रिमाइंडर की जो डिग्री है ना वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती। यहाँ पे रिमाइंडर, अगर आप बोलोगे कि ये रिमाइंडर है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज ऑल्सो 1, दे बोथ आर हैविंग द सेम डिग्रीज। मीन्स अभी आपका डिवीजन स्टॉप नहीं होगा, अभी आपका स्टेप एक और होगा, और वो उस स्टेप में हमें तब तक रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर हम किसको कंसिडर करेंगे? जब हमारे रिमाइंडर की डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से क्या हो जानी चाहिए? छोटी हो जानी चाहिए। तो चलिए फिर से डिवाइड करते हैं। नाउ इन सेकेंड स्टेप, दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द डिवाइजर। टेक फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। इधर कर रही हूं मैं, -x डिवाइडेड बाय x। कितना आएगा आपके पास? -1। नाउ
This -1 will be the next term of our quotient, right? अब इस -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के अंदर प्लेस करो. जब आप इस -1 को मल्टीप्लाई करोगे x + 2 के साथ, व्हाट यू विल गेट? -x -2. अब इसको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखना है. -x विल बी अंडर -x, -2, दिस इज -2. नाउ वी हैव टू चेंज द साइंस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे वाली सारी टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. ये नेगेटिव है तो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव. ये भी नेगेटिव है तो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में. नाउ अब आपने ये वाले साइंस नहीं कंसीडर करने, ये रेड वाले साइंस कंसीडर करने हैं, ठीक है? -x + x कैंसिल, +1 + 2 both are having same signs. What you will get? Now remainder is 3. What is its degree? इसकी डिग्री कितनी है? Its degree is constant polynomial. Constant polynomial का डिग्री कितना होता है? Degree is 0, right? Constant polynomial का डिग्री कितना होता है? 0. And this is a linear polynomial. अब आप बोलोगे कि ये रिमाइंडर है बिकॉज रिमाइंडर का डिग्री हमारे डिवाइजर की डिग्री से क्या है? छोटा है. इज इट क्लियर? दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर डिवाइजर, दिस इज आवर कोशिएंट एंड दिस इज आवर डिविडेंड, राइट? तो दिस इज आवर रिमाइंडर, this is our quotient, this is divisor and this is dividend. Okay, in these two polynomials, which one was our dividend? 2x² plus 3x plus 1. Which one is our divisor? X plus 2. What is the quotient? 2x minus 1. And what is the remainder? 3. Do you remember that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder? एक बार पॉलिनोमियल्स पे भी चेक करके देखते हैं ये ट्रू होता है कि नहीं होता है. What it is? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, right? What is the dividend? 2x² plus 3x plus 1. What is the divisor? Divisor is x plus 2. Quotient is 2x minus 1 and remainder is 3. इस साइड को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं इसके इक्वल बनती है. How we can multiply them? By using distributive property. पहले ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, है ना? x multiplied by 2x is 2x square. X multiplied by -1 is -x. 2 multiplied by 2x is 2. 2 2s are 4x. And 2 multiplied by -1 is -2 plus 3. Now collect the like terms. This is 2x square minus x plus 4x. Both are like terms. Both are containing x. Negative. One is negative, another one is positive. It means we have to subtract them with the sign of the larger term. That is plus 3x minus 2 plus 3. Again both are the like terms and larger one is positive 3. So answer will be plus 1. You can see both are same. Right? It means this result is also true for polynomials. अब पॉलिनोमियल्स में इस रिजल्ट को लिखते कैसे हैं? इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? px, राइट? डिवाइजर gx. These are two polynomials. x की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है. This is px, this is gx. Quotient generally we consider as gx, qx. Quotient कैसे कंसिडर करते हैं? qx. And remainder is rx. These all are polynomials बेटा. जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिविडेंड भी पॉलिनोमियल है, डिवाइजर भी पॉलिनोमियल है, कोशिएंट भी पॉलिनोमियल है और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल है, राइट? अब आप बोलोगे ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 0, राइट? तो इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज लीनियर, दिस इज
लीनियर एंड दिस इज कांस्टेंट। आपको पता है जब हम क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आए क्वोशिएंट आएगा वो भी लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। अगर हम क्यूबिक को बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक के साथ तो भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लीनियर में आएगा। डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री किसकी डिग्री बनती है, क्वोशिएंट की डिग्री बनती है। डिविडेंड की डिग्री माइनस डिवाइजर की डिग्री किसकी डिग्री होती है, क्वोशिएंट की डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है 2, डिवाइजर की डिग्री 1, तो क्वोशिएंट की डिग्री भी कितनी आएगी 1। अगर डिविडेंड की डिग्री 3 होती और डिवाइजर की डिग्री 2 होती तो जो हमारे पास क्वोशिएंट आता उसकी डिग्री कितनी आती 1। इज इट क्लियर? इफ द डिग्री ऑफ द डिविडेंड इज 3 एंड डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 1 मींस लीनियर है तो आपके पास क्वोशिएंट की डिग्री कितनी आती, 3 minus 1 is 2, then degree of quotient will be 2। चलिए अब कुछ और रिजल्ट करते हैं। इस चीज को एक बार फिर से लिख लेते हैं। हाउ वी कैन राइट px is equal to gx multiply by qx plus rx। और यहां पे इसकी क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिमाइंडर? रिमाइंडर की कंडीशन ये होती है rx फॉर rx क्या लिखोगे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। इक्वल भी नहीं होती है, जब तक आपके पास रिमाइंडर की डिग्री लेस देन नहीं आ जाती तब तक आप ये नहीं बोलोगे कि डिवीजन खत्म हो गया है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 2 polynomials are given and we have to divide them, right? This is px। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ये प्रॉपरली अरेंज्ड है। इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। 3x raised to power 3, x raised to power 2, x raised to power 1, x raised to power 0। तो ये तो पहले से ही अरेंज्ड है। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये वाला ले लो gx। इज इट अरेंज्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में? नो। इसकी जो एक्सपोनेंट्स है सबसे पहले कौन सी आएगी, x raised to power 2 प्लस 2x प्लस 1। तो चलिए डिवाइड करते हैं दोनों को। दिस इज 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड विद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मैं यहां पे लिखती जाती हूँ। स्टेप 1 क्या करते हैं? स्टेप 1 में we have to take first term of the dividend and first term of the divisor and divide them both। 3x cube divided by x square। x cube और x square जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, only x। means this 3x is the first term of your quotient, right? 3x is the first term of our quotient। अब इस 3x को क्या करना है, अभी आपका स्टेप खत्म नहीं हुआ है। अब आपने इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या है ये, हमारे डिवाइजर के साथ। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3x विद आवर डिवाइजर। व्हाट यू विल गेट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। दिस इज 3x x क्यूब, 1 इज दिस, 2 इज दिस, 2 प्लस 1 इज 3। एक्सपोनेंट्स पावर्स ऐड हो जाती है ना, प्लस 3 2s are 6, 1 पावर, तो x raised to power 2। 3x multiply by 1 gives us 3x। अब आपने इसको इसके नीचे इस तरह से लिखना है, like terms you have to place under the like terms, right? 3x square cube plus 6x square plus 3x। Next we have to change the signs। जो भी हमारे पास ये नीचे वाली टर्म है इसके साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे क्या था, प्लस, अब कौन सा आएगा, माइनस। यहाँ पे भी प्लस है, अब कौन सा आएगा, माइनस। ये भी प्लस है तो ये भी माइनस।
बिकॉज बेटा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का साइन इन सबके बाहर आएगा और वो अंदर की सारी टर्म्स के साइंस को क्या कर देगा, चेंज. You can see both these are the same terms with the opposite signs. You can cancel them, right? X square minus 6x square. Answer will be minus 5x square. 2x minus 3. अब अपने ये न्यू वो जो साइंस लगाए हैं ना हमने वो साइन कंसीडर करना है. माइनस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और नेगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर कितना आएगा, माइनस x. Bring down the term which is left plus 5, right? Now this is our new dividend and divisor is same. Again take first term of the dividend and first term of the divisor. This is our step 2. This is minus 5x square divided by x square. Divide them both, you will get minus 5. Minus 5 will be the next term in our quotient. तो अब minus 5 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही प्लेस करना है, ठीक है. -5 को इन सब इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है. -5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज -5x स्क्वायर. -5 मल्टीप्लाई बाय 2x इज -10x. -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -5. अगेन चेंज देयर साइंस. यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव थे, तीनों पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे. ये तो कैंसिल हो गया, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव. -x प्लस 10. अब पॉजिटिव नंबर बड़ा है, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम विद द साइन ऑफ द लार्जर नंबर. तो दोनों में से लार्जर कौन सा है, 10x. 10x minus x gives us 9x. इसका क्या हुआ भाई, दिस इज पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 5, दिस इज 10. काट मत देना दोनों को, ठीक है, एक दोनों पॉजिटिव है. 9x प्लस 10. व्हाट डू यू थिंक, इज इट आर रिमाइंडर? ये रिमाइंडर आ गया हमारा या अभी नहीं आया? यस, दिस इज आर रिमाइंडर बिकॉज डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज 2 एंड डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज 1. डिवाइजर की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी है या फिर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई है. तो नाउ दिस इज आर रिमाइंडर rx. This is our divisor gx, right? This is our quotient qx and this is our dividend px. Is it clear? And what is Euclid division algorithm? px क्या होता है, px is equal to gx into qx plus rx. Clear? चलिए नेक्स्ट करते हैं. This is px gx into qx प्लस rx. सबकी वैल्यूज पुट कर दो. gx कितना है हमारे पास, दिस इज -x स्क्वायर प्लस x minus 1. what is qx, x minus 2 and what is rx, 3. solve it by using distributive property. पहले ये -x स्क्वायर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -1. सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें, ठीक है. -x square multiplied by x is -x cube. -x square multiplied by -2, minus minus plus 2x square. x multiplied by x, x square. x multiplied by -2, minus 2x. This is -x minus minus plus 2 और plus 3 तो यहाँ पे पहले से ही था. अब इसको सॉल्व कर लो. क्यूब वाली एक ही टर्म है, दिस विल बी एज इट इज. स्क्वायर वाली 3x 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गिव्स अस 3x स्क्वायर minus 2x minus x gives us 3x, right? 2 plus 3 is 5. Hence our answer is correct. You can see this is same as our px. This is same as our px. It means hence verified. Hope it is clear. Thank you.